औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत इमरान ख़ान के बयानिए को गलत साबित करने के लिए मालूम नहीं क्या करना चाह रही है। अगर एक मुदाखलत हुई है तो फिर उसको तस्लीम किया जाए, लेकिन उसको सियासत से नत्थी ना किया जाए। ये बात आज की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात को तस्लीम किया गया और पिछला जो इलामिया था उसको तौसीक दी गई है कि वो इलामिया दुरुस्त था जैसे था। वो कमेटी ने बेहतरीन जो इलामिया जारी किया था, उस इलामिया में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है और गैर मुतवक्के सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई जो किसी खुद मुख्तार मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं की जाती, और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। भाई, अगर ये इतना ही छोटा मामला था तो भरपूर जवाब किसको आपने देना था? मेरे ख्याल में, मुझे नहीं मालूम कि हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं कि वो इस सारे मामले को बैठ के ये कहा जाता कि ये बीटिंग हो चुकी है, इसकी फिर ज़रूरत नहीं है। आप इस ख़त को देखें, इस ख़त के मंदरजात पढ़ें, फिर उसके बाद या इसको यहीं पर रोक दें। अगर आपने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना है तो फिर तो आपने नई कहानी चेंज कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, बड़ी ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ तो इमरान खान का या किसी शख्सियत का नाम ही नहीं लिया गया। तो फिर ये मुदाखलत क्या थी भाई? जो पिछली कौमी सलामती कमेटी ने ये कहा था कि मुदाखलत हुई है, हम इस ज़बान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खुद मुख्तार मुल्क है और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आज के इजलास में भी उस कमेटी की जो पिछला इलामिया था उसकी तौसीक की गई है। तो क्यों की है उसकी तौसीक? मुदाखलत क्या होती है? साजिश क्या होती है? बस थप्पड़ पड़ा है? नहीं, थप्पड़ नहीं पड़ा, हम पे हाथ उठाया गया है। भाई, साजिश ही तो मुदाखलत होती है। आप कैसे किसी आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क में कह सकते हैं कि फ़लाँ को चेंज करो और फ़लाँ को रखो? कल खुदा ना करे अगर यही अमेरिका बादशाह कहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चेंज करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या हम इसको मुदाखलत कहेंगे? साजिश नहीं कहेंगे? क्या हो गया है? कल वो कहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, खुदा ना करे कल अमेरिका कहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तब्दील करो, तो फिर आप कहेंगे ये साजिश नहीं, ये मुदाखलत है। भाई, मुदाखलत ही साजिश होती है, साजिश ही मुदाखलत होती है। कैसे अमेरिका ये हमें हुक्म दे सकता है कि आप फलां शख्स को चेंज करो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा किया जाएगा, अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ये अगर हमारी आज़ादी है तो ऐसी आज़ादी माजरत के साथ हमें नहीं चाहिए। पर ठीक है, हम किसी की कॉलोनी बन के जी लेंगे, जीना ही है ना, गैरत के साथ जीना है, इज्जत के साथ जीना है, तो फिर खड़े होना पड़ेगा कि किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का हक है कि वो किसको कुर्सी इक़्तिदार पर बिठाना चाहते हैं, किसको उतारना चाहते हैं। कोई कौन होता है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम के वोट की कोई कदर कीमत ही नहीं है। इस मुल्क के अवाम की सोच ही नहीं है कोई। जो कुछ हमें बाहर से कहा जाएगा वो हम कर देंगे। कल वो कहेंगे फलां इदारे के सरबराह को चेंज करो, हम कर देंगे, और वो साजिश नहीं होगी, मुदाखलत होगी। कल हमें वो कुछ भी कह सकते हैं। भाई, खुदा के वास्ते इस मुल्क का मजाक ना बनाओ, सियासत करो, अपनी अपनी सियासत करो यार, खुला ग्राउंड पड़ाओ। शहबाज शरीफ साहब, आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या मजबूरी क्या है आपकी कि आप इसको सच या झूठ साबित करने पे तुले हुए हैं इस खत को? फिर इसको डिकोड करें, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे ले जाए इसका बेंच बना दें, वो खुला खत पाकिस्तान के अवाम को तकसीम किया जाए, ओपन कर दिया जाए कि इसमें है क्या। आप इसमें अलग अलग कमेटियां बनाकर मुझे दुख हो रहा है। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, मेरी नस्लों ने इस मुल्क में रहना है। मैं कल मर जाऊंगा, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन ये मुल्क मेरी नस्लों का मुल्क है। मुझे कंसर्न्स है भाई। किसी को नहीं होंगे, उनके पैसे बाहर पड़े होंगे, उनके बच्चे बाहर चले जाएंगे। भाई, हमारी तो ये धरती है, हमारी तो मट्टी है, हमने इसी मट्टी में दफन होना है। कैसे हम चुप करके बैठे रहे, जो मर्जी है जो कोई करता रहे? और मुझे मजबूरी समझ नहीं आ रही किसकी क्या मजबूरियां हैं कि इस एक खत को अब तमाशा बनाना शुरू कर दिया गया। हमें
थप्पड़ नहीं पड़ा, हम पे हाथ उठाया गया, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। ये कैसा मुल्क है कि जिसमें मुदाखलत की गई और उस कह रहे हैं कि कोई गल नहीं है, एडी वड्डी गल नहीं है, बस ठीक है, होता है, चलता है। जुर्रत कैसे हुई किसी मुल्क की कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। मैं इंतहाई दुख के साथ ये बात कहता हूँ कि आज का जो कमेटी का इजलास हुआ है उसका एज इट इज़ बयानिया जारी होना चाहिए था, जो इलामिया जारी होना था, जो पहले हुआ था। ये तो कह दिया जाता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म साहब आए, हम आपको ब्रीफिंग देते हैं, ये खाता है, आप भी पढ़ लें, हम भी पढ़ लेते हैं। आज एक नई कहानी घड़ दी गई कि उसमें तो किसी शख्सियत का नाम ही नहीं है। तो या तो फिर इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर मैं पिछली कमेटी, कौमी सलामती कमेटी के इलामिया को कहाँ करूँ, और आज जो उसकी तौसीक की गई उसका क्या करेंगे, जिसमें कहा गया था कि नाकाबिल बर्दाश्त सफारती जुबान इस्तेमाल की गई है और हम इस जुबान को इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका भरपूर सफारती अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वो क्या भरपूर जवाब है कि लो जी असं तुहाडे कहण ते इमरान खान नूं कढ दिता, इमरान खान नूं कढ दिता। इमरान खान मैटर नहीं करता, ये मुल्क मैटर करता है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। खुदा के वास्ते सियासत करें, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ तो ना करें कि कल को अमेरिका के हाथ से ये खित्ता निकल चुका हुआ है, खुदा के वास्ते फिर इस मुल्क को कैदी ना बनाया जाए। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मलाइशिया, बांग्लादेश, तमाम ममालिक ने यूएन में रूस के खिलाफ वोट देने से इनकार किया। कांपे टांग गई हैं अमेरिका की कि ये हो क्या गया है। और पाकिस्तान जब भी मेरे साथ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो इस खित्ते में इंडिया को चीन का मुतबादिल बनाने जा रहा था, लेकिन इंडिया ने भी इनकार कर दिया उसको, उसके कहने पे वोट देने से। खुदा के वास्ते इस मुल्क को फिर से कॉलोनी किसी के ना बनाया जाए। अपनी सियासत करने के लिए, अपनी सियासत के लिए इस मुल्क का मजाक ना बनाएं। क्या कहेगी दुनिया कि पिछली हुकूमत कह रही थी कि हमारे साथ साजिश हुई है, हमारे खिलाफ, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। आज की मुंतखब हुकूमत कह रही है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब बकवास है। ये मुल्क है, इस रियासत पे एतबार कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब और मैं इस मुल्क के कर्ता धर्ताओं से ये बात कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क का क्यों मजाक बना रहे हो? कल कौन होगा जो हमारी बात पे एतबार करेगा? वो कहेगा ये तो झूठे लोग हैं, पिछली एक गवर्नमेंट कोई बात करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके कोई बात करती है। इस खत को आप डिकोड करें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कौम को पता चलने दें कि मुदाखलत क्या होती है, साजिश क्या होती है। कौम की नज़रों में ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, गिरबान पकड़ना और गिरबान की तरफ हाथ बढ़ाना। ये गैरतमंद लोगों के लिए एक चीज़ होती है। कुछ दूसरी टर्म के लोग होंगे जिनके लिए जब तक पकड़ा ना जाए, खींचा ना जाए, उस वक्त तक उनको महसूस ही नहीं होता। किसी पे हाथ उठा लिया जाए, जब तक चपेट पड़े नहीं, उन्हें महसूस ही नहीं होता। गैरतमंद लोगों के लिए इतना ही काफ़ी होता है, बात काफ़ी होती है। खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजाक ना बनाए। ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। किसी एक की इस मुल्क पे हुक्मरानी नहीं है, या किसी एक की ये कॉलोनी नहीं है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। आज कोई कुर्सी इक़्तिदार पे बैठा होगा, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, हम नहीं होंगे। ये मुल्क, ये कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, किसको यकीन है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा? खुदा के वास्ते अपनी मौत को अपने ज़हन में रख के फैसले किया करें, बात किया करें। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। ये जन्नत है मुल्क, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है, और ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो अल्लाह और उसके पाक रसूल के नाम पे बनी है, तो वही उसके मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन खुदा के वास्ते लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। फ़रिश्तों ने उतर के इस मुल्क में हुक्मरानी नहीं करनी, आप और हम फरिश्ते बनना है हमने। लिहाजा इस ख़त को या तो अब बस कर दो, या फिर इस खत को डिकोड करके दुनिया के सामने लाओ। पाकिस्तान के हर शहरी के पास ये खत होना चाहिए, उसको यकीन होना चाहिए कि मेरे मुल्क के साथ हुआ क्या है। ये आप बंद कमरों में बैठ के इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? मैं इसलिए आज ये सख्त बातें कर रहा हूं कि कल मेरी नस्ल या मेरे बच्चे आके ये ना कहें कि हमारे बुजुर्ग भी उन लोगों की लाइन में खड़े थे जो गुलामों की लाइन में थे। छोड़े इमरान खान, मैटर ही नहीं करता इस मुल्क में। इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम मैटर करते हैं। हु इज इमरान खान? कौन है? कल खत्म हो जाएगा, खत्म। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम सब ने मार जाना है। लेकिन इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ये एक हुकूमत आके कह रही है कि हमारे अंदर मुदाखलत हुई है, दूसरी हुकूमत कह रही नहीं, तो ऐसा तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। भाई इस हुकूमत पे कौन एतबार करेगा? क्यों इसको बेवकूफ़ बना रहे हो इस मुल्क की रियासत को, खुदा के वास्ते? और मैं पाकिस्तान के रियासती इदारों से दस्त बदस्ता गुजारिश करूंगा, कौमी सलामती से, कौमी सलामती कमेटी, उसके जिम्मेदारान, कि या तो इस मामले को अब बस कर दें कि ख़त्म करो इसको, इस पर कोई बात नहीं करेगा, या फिर इसको डिकोड करो, पाकिस्तान के हर शहरी को व्हाट्सएप करो कि पढ़ लो तुम्हारे मुल्क में क्या हुआ था, सच था, मुदाखलत हुई थी या नहीं हुई थी। वो खुद फैसला कर लेगा कि ये मुदाखलत साजिश थी या ये मुदाखलत बस ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए थी। मालूम नहीं है कि आप सियासत के लिए क्या कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने इस मुल्क का मुस्तकबिल पे दाव पे लगा दिया है। खुदा के वास्ते इस मुल्क के अवाम किसी की गुलामी के लिए तैयार नहीं है, ये सब सुन लें। इमरान खान मैटर नहीं करता। मैं बखुदा रमजानुल मुबारक का महीना, इमरान खान मैटर ही नहीं करता। छोड़ें उसको साइड पे कर दें। लेकिन तारीख किन अल्फाज में हमें याद करेगी कि ये कैसे लोग थे जिनको अपनी आज़ादी की कदर ही नहीं थी। अगर हमने अमेरिका की कॉलोनी बनना है तो ठीक है यार, छोड़े फिर ये आज़ादी वज़ादी के नारे, ये तराने जज्बाती ना किया करें लोगों को। बट ठीक है, उनसे पैसे वैसे लिया करें, डॉलर वाला राया करेंगे, राज्य की रोटी खाएंगे, मज़े करेंगे, ऐश करेंगे, 4 दिन की ज़िंदगी है, गुजार के जाओ। लेकिन अगर आज़ाद रहना है तो फिर रूखी सूखी खा के अपनी गैरत पे सौदा नहीं करना। रूखी सूखी खा लेंगे, सबके साथ एहतराम का रिश्ता रखेंगे। अमेरिका और अमेरिका के अवाम भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त करेंगे तो हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। दुनिया की कोई ताकत है सर आंखों पे, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और एहतराम, लेकिन उसका जो हमारी इज़्ज़त करेगा, जो हमें जलील रुस्वा करने की कोशिश करेगा, जो हमें अपना ग़ुलाम समझेगा, हम उसको अपने जूते की नोक पे रखेंगे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाली कौम है, हम अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखने वाले लोग हैं। हम ग़ुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें आज़ादी दे दी है। हमारे खून में, हमारे खमीर में नहीं है ग़ुलामी। करबला से हमने आज़ादी सीखी है। हम ग़ुलाम नहीं हो सकते, जो मर्जी है दुनिया कर ले, या जो मर्जी है जिसने जो करना है कर ले, हम ग़ुलाम नहीं रह सकते। हमने करबला से आज़ादी ली है, और करबला एक पूरी तहरीक है। हमारे जिस्मों में, हमारे खून में, हमारे रगों पै में आज़ादी है। हम ग़ुलाम रह नहीं सकते। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।